हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए ब्लॉग में। तो जहां से वीडियो का किया था एंड, वहीं से कर रहे हैं स्टार्ट। तो अभी टाइम की बात करें तो टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 4। तो हम 4 बजे से वीडियो अपना स्टार्ट कर रहे हैं। तो गए जो कपड़े मैंने सुबह में बहुत सारे धोए थे ना, तो सूख चुके हैं, तो सबको उठा के ले आई हूँ। आप लोग देख सकते हैं बेड के ऊपर रखे हुए हैं। तो सोचे चलो सबसे पहले जो है सोफ़ा सेट वगैरह है, इसको हम कवर चढ़ा देते हैं सोफ़े में। तो बस यहाँ पे मैं लग गई थी और पाखी हमारी उठ गई है, तो वो थोड़ा सा निकल गई है बाहर खेलने के लिए। तो हम कहें चलो हम फटाफट से अपने काम जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो मतलब सो गए थे, थोड़ा सा सो के उठे ना, तो सबसे पहला काम यही है कि उठी तो कपड़े उठा के लेके आई और फिर यहाँ पे मैं लग गई थी सेट करने में। तो चलिए सोफ़ा को अच्छे से कर दिया है मैंने सेट, और पर्दे वगैरह जो बहुत सारे धोए थे ना, तो इनको भी लगा लेंगे। तो सबसे पहले ये वाले इधर वाले रूम में मैं लगा लूँगी। तो यहाँ पे हमारे ना दरवाज़ा नहीं लगा है, हम दरवाज़ा नहीं लगाए थे, क्योंकि अगर दरवाज़ा लग जाएगा तो फिर हमारा सोफ़ा अगर हम कभी कहीं गए ना तो फिर वो निकलेंगे नहीं। इसी वजह से यहाँ पे दरवाज़ा जो है वो नहीं लगवाए थे, ताकि सोफ़ा ले जाते बन जाए। क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा कम चौड़ा है ना, तो हमारा सोफ़ा तो बड़ी मुश्किल से अंदर हम लोग डाले थे। अब लेके जाएंगे तो फिर वो जाएगा नहीं, इसी वजह से वहाँ पे दरवाज़ा रह ही गया है। तो चलिए वहाँ का पर्दा मैंने लगा दिया है, और अब मैं बाकी जगह का पर्दा जो है उसको भी कर देती हूँ सेट। तो गाइज़ मैंने पर्दों को कर दिया है सेट, और बेडशीट वगैरह जो है इनको भी हम यहाँ पे कर लेंगे फोल्ड। और अभी ये वाले बेड में ना बेडशीट मैंने नहीं बिछाई है, मैं कहीं इकट्ठा शामी को बिछाऊंगी करके। अंदर रूम में मैंने सुबह में बिछा दिया था, ये वाले रह गया था, तो अभी इसमें भी बिछा देंगे। तो मैं कहीं इसको नहीं बिछाते हैं, यही तो बिछा हुआ था, थोड़ा सा दूसरा बिछा देते हैं। तो चेंज करके बिछाओ तो ठीक रहता है, और अगर उसको धोए हैं उसी को बिछा दें तो फिर लगता ही नहीं है कि हमने धोया है, सेम सेम हो जाता है ना। तो बस यहाँ पे मैं दूसरा बेडशीट ला के इसमें अच्छे से कर दूँगी यहाँ पे सेट। और पीलो वगैरह जो है उठा के मैंने रख दिया है कूलर के ऊपर। तो चलिए अच्छे से सेट कर देते हैं। और झाड़ू वगैरह जो है वो लग चुकी है, झाड़ू वगैरह मैंने लगा लिया था, उसके बाद से ये वाला काम स्टार्ट करी थी। तो चलिए यहाँ पे ना मैं पीलो वगैरह को रखने लगी थी, फिर मुझे याद आया कि अरे 2-3 सेट पड़े हुए हैं हस्बैंड जी के, तो मैं प्रेस ही कर देती हूँ, उसके बाद जो है ना पिलो वगैरह रखूँगी। और यहाँ पे कर लिया है मैंने कूलर को चालू, क्योंकि गर्मी बहुत भयंकर वाली है। अभी एकदम धूप निकलती है ना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। पंखे में भी बहुत गर्मी लगती है, कूलर में भी लगती है। ऐसा लगता है ना कि पानी डाल लो तो थोड़ा ठंडक आ जाए, और पानी भी ना ठंडा पीने का मन करता है। ऐसा लगता है फ्रिज का पानी मिल जाए तो पी लें, पानी भी गरम गरम सा लगता है। अभी सो के उठो ना तो इतनी ज़्यादा गर्मी लगे रहती है कि लगता है फ्रिज का पानी हो तो पी लें। तो चलिए यहाँ पे 3 शर्ट रखे हैं हस्बैंड जी के। तो मतलब उन्होंने सुबह में प्रेस किया था बेटा की ड्रेस वगैरह ना, तो अपने कपड़े में नहीं किया था, बेटा की ड्रेस बस में कर लिया था। तो फिर मैं कही चलो कर देती हूँ, रखे हैं तो बस यहाँ पर कर लूँगी प्रेस। और प्रेस करना सबसे झंझट वाला काम मेरे को जो है कि वो लगता है, फिर भी पड़े हैं तो कर ही देती हूँ, वरना चेयर के ऊपर ना रखे ही रहेंगे। वैसे मेरी चेयर कभी खाली ही नहीं होती है कपड़े वाली, उसमें कुछ ना कुछ कपड़े ज़रूर से रहते हैं। तो मैं कहीं कर देती हूँ तो ठीक रहेगा, थोड़ा सा खाली हो जाएगी। तो बस यहाँ पे लग गई थी मैं कूलर चालू करके। तो चलिए कर लेते हैं फटाफट से प्रेस। तो गाइज़ उसके बाद हम आ गए थे किचन में। तो यहाँ पे ना ये टाइम 6 बजे का है, चाय वगैरह जो है हमारी हो गई थी।
तो यहाँ पे मैं ना आलू बॉईल होने के लिए चढ़ा दी थी। 4 आलू चढ़ा दिए थे मैंने कि सब्ज़ी बना लेंगे आलू की, और पूड़ी वगैरह खीर वगैरह, क्योंकि आज मेरा व्रत भी है, तो बस चढ़ा दिया था। फिर यहाँ पे आ गई थी पूजा, दिया बत्ती का टाइम हो रहा था, तो चलो मैं कहीं पूजा कर लेते हैं, तो बस यहाँ पे पूजा करेंगे। और हमारे यहाँ स्थापना हो रही है बाहर में ना, तो यहाँ तक आवाज़ आ रही थी। अच्छा, तो गाइज़ मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैंने 4 आलू चढ़ाए थे ना सब्ज़ी बनाने के लिए, लेकिन फिर मेरा सब्ज़ी बनाने का मन ही नहीं किया, तो 4-5 आलू फिर से बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया था कि चलो पराठे ही बना लूँगी तो झटपट से बन जाएंगे। वरना सोच के तो रखा था कि खीर बनाऊँगी, पूरी बनाऊँगी, आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, लेकिन ना एकदम से भूख ही गायब हो गई। तो अभी जो है मैं 8:30 बजे कर रही हूँ, नहीं तो मेरा व्रत रहता है ना, तो जैसे ही शाम होती है 6 पूजा करती हूँ ना 6 के बाद, तो इतनी तेज़ भूख लगती है ना कि मतलब फिर अच्छा ही नहीं लगता, ऐसे लगता है खाना ही मिल जाए तो मैं खा लूँ। लेकिन आज तो भाई भूख वूख सब गायब हो गई है, तो मतलब आज ना कुछ मन ही नहीं कर रहा था, कुछ ऐसा हो गया था। मतलब 1 हफ्ते से ना हम एक सपना देख रहे थे, पति पत्नी मिल के दोनों जन, मतलब इतना कुछ ना कुछ प्लान किए थे, इतना कुछ सजा लिए थे, सोच लिए थे, मतलब इतना सपना देख लिए थे कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ ना कि मतलब जो हमारा सपना था ना वो अधूरा ही रह गया। तो मतलब गाइस हर चीज़ ना यूट्यूब पे हम नहीं बता सकते हैं, तो क्या बताऊँ क्या हो गया है। मैं मतलब दिमाग ही काम नहीं कर रहा है दोनों जन का। 1 घंटे तक से बैठ के सोच रहे थे, मतलब सब ठीक चल रहा था, फिर हस्बैंड जी जैसे ऑफिस से आए ना वो बताए ना, तो फिर दिल ही टूट गया। ऐसे लग रहा है कि कुछ ना चोरी हो गया है, पता नहीं अजीब सा लग रहा है, मैं बता भी नहीं पा रही हूँ। पर हो गया जो हम सोचते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब पूरा ही हो जाए, है ना। और माता रानी आई हैं तो ये भी सोच रहे हैं कि चलो माता रानी ने हमको बचा लिया, वो कुछ हमारे लिए और अच्छा सोच रही हैं, इसीलिए शायद ये वाला काम जो हमारा है वो अधूरा रह गया है। तो कभी कभी होता है, बहुत कुछ देख लेते हैं, सोच लेते हैं ना, तो मतलब रात में भी यही चलते रहता था ना हमारे कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, मतलब क्या ही बताऊँ, इतना ज़्यादा सपना सजा लिए थे। तो हो सकता है भगवान को कुछ और ही मंजूर होगा, हो सकता है माता रानी हमारे लिए कुछ और अच्छा, कुछ और बड़ा सोच के रखी होंगी, इसीलिए शायद ये वाला जो काम था वो रुक गया है। तो मन ही नहीं कर रहा था, तो फिर लेट से ना यहाँ पे मैं अभी 9 बज गए हैं, और मंदिर में भी पूजा वगैरह हो रही थी, तो थोड़ा सा गई थी, मेरा वहाँ पे भी मन नहीं लग रहा था, मतलब चैन ही नहीं आ रहा था, थोड़ा अजीब अजीब सा लगता है, होता है ना। फिर वहाँ से भी आ गई थी, हस्बैंड जी बोल रहे थे जाओ थोड़ा सा चले जाओ, तो मंदिर में पूजा हो रही है तो अच्छा लगेगा, तो फिर मन ही नहीं किया, थोड़ा सा पाखी जिद कर रही थी तो उसको लेके गई थी, फिर वापस मैं आ गई थी। तो अभी 9 बज गए हैं गाइस, तो यहाँ पे मैं पराठे बना लूँगी, और चटनी भी मैंने सिल में पीस लिया है, कढ़ाई वाली बनाई नहीं, मन ही नहीं कर रहा था, तो हस्बैंड जी बोले चल पीस दे तो उसी से खा लेंगे, तो मैंने पीस दिया था, और फिर लग गई थी यहाँ पे ना बनाने के लिए पराठे। और बेटा अभी तो वही मंदिर में है, वो आया नहीं है, तो बच्चों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, वो अभी छोटे हैं ना, वो समझते नहीं हैं, तो हमको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, जैसे जैसे उम्र होती जा रही है, तो बहुत कुछ समझ में आता है, बहुत कुछ समझ में आने लग गया है। पहले हम भी नहीं समझते थे, तो इंसान उम्र के साथ बहुत कुछ जो है ना वो सीख लेता है, समझ लेता है। तो गए जहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठे, तो चलिए फटाफट से बना के दे देती हूँ, क्योंकि अभी बच्चे भी नहीं खाए हैं, क्योंकि मेरे यहाँ ना जल्दी ही खाना वगैरह हो जाता है, लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गया, आज मतलब भूख ही ख़त्म हो गई थी। तो देखिए यहाँ पे मेरी चटनी और पराठे बन चुके।